है। हमारे साथ जीजेपीसी के ईडी सब्यसाची रहे हैं। सब्यसाची जी, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। भारत और यूएई में यहाँ पर और भी कारोबार बढ़ने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह से आप देखते हैं पूरी बातचीत को? देखिए मनीषा जी, ये जो इंडिया यूएई जो एफटीए जो सीपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हुई है, इसको आप पहला दिन से ट्रैक कर रहे हैं। तो ये जो जेम एंड ज्वेलरी अभी जो टोटल जो हमारे जो कारोबार है इंडिया और यूएई के बीच में, उसमें एक बड़ी परसेंटेज जो है वो जेम्स एंड ज्वेलरी की है। और उधर पर ये जो ट्रेड जो आगे बढ़ा है, ये 3 साल में जो हुआ है, हम आपको बोल सकते हैं कि 22-23 में 16.54% बढ़ा है। नेक्स्ट ईयर 23-24 में 39.34% बढ़ा है। और इस साल अभी तक 18% ग्रोथ दिखा रहा है। एवरेज जो है वो आपका टोटल 3 साल में करीब 18% का ग्रोथ दिखा है। और ये अभी पहुंच गया है $7.23 बिलियन में। खाली एक्सपोर्ट, आप इंपोर्ट का देखें तो 200 टन का जो गोल्ड का आज का जो प्राइस है, जो 200 टन में हम उसको 1% का जो बेनिफिट दिया है। अभी 200 टन का आज का भाव में आप देखेंगे गोल्ड का भाव जैसे बढ़ा है, तो ये जो 200 बिलियन का टारगेट जो है, हमारे हिसाब से तो दोनों देश बहुत इसमें फायदा हुआ है। और ट्रेड का जो बढ़त है, वो उधर पर जाने के लिए हम लोग तैयार है और राइट दिशा से जा रही है। और यूएई को बेस करके टोटल जो मिडल ईस्ट मेना कंट्रीज है, उधर पर बढ़ सकते हैं हम लोग और बढ़ भी रहा है। और सीआईएस कंट्री जो है उधर पर बढ़ रहे हैं। तो ये जो बहुत बड़ा एक मंडी है हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, ये हमारे लिए तो हमारा सेक्टर के लिए तो बहुत फायदेमंद हुआ है। हम लोग आईजीएक्स भी खोला है उधर पर। और उधर पर जो टोटल हमारा जो जो लोग उधर पर ऑफिस भी कर रहे हैं, हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी का, हम देखा है जितना बड़ा एक्सपोर्टर है, सब लोग उधर पर बेस बना लिया है। तो उसी के लिए हमारा लिए ये वन ऑफ द गोल्डन एग्रीमेंट सर। अभी जो टैरिफ के लिए यूएस में 44% जो घटा है उसको, बट आप देखेंगे टोटल एक्सपोर्ट हमारा जो है जेम्स एंड ज्वेलरी का करीब फ्लैट है आफ्टर 44% डी ग्रोथ। कम होने के, दैट मीन यूएस में कम होने के बावजूद ये हमारा फ्लैट एक्सपोर्ट है। इसका बहुत बड़ा एक योगदान ये सीपा एग्रीमेंट को जाते हैं। इतना आपको आप बोल सकते हैं। एब्सोल्युटली सब्यसाची जी, जब से हमने वो सीपा होता हुआ देखा है, वो एक लैंडमार्क डील रहा है और उसी लिहाज से और उसी बेसिस पे बाकी सब कंट्रीज के साथ भी आपकी बातचीत है। ये बात हम लगातार कहते रहते हैं कि कई सारी कंट्रीज के साथ यहाँ पर एफटीएस बीटीएस होते हुए नजर आए हैं। अब आगे जाकर जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ साथ यूके में जिस तरह की कॉन्वर्सेशन है, किस तरह के नंबर्स यहाँ एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? जो ये 18% की ग्रोथ हमने यूएई के साथ आते हुए देखी है, आपको लगता है कहीं भी रेप्लिकेट की जा सकती है? मनीषा जी, रेप्लिकेट ऑलरेडी हो रही है। आप ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रोथ इस साल देखेंगे, 38% ग्रोथ है। आफ्टर एफटीए लागू होने के बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो ज्वेलरी जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में 38% ग्रोथ है। हम लोग उधर पर भी बहुत बड़ा एक बेस निकल के आ रहा है जेम्स एंड ज्वेलरी। और यूके का अभी ऑलरेडी ग्रोथ है, लेकिन एक बार लागू हो जाने दीजिए 0% ड्यूटी, तो उधर भी ग्रोथ देखेंगे। ओमान में हाल ही में हुआ, वन वेरी स्मॉल, बहुत छोटा मार्केट है। लेकिन यूके के लिए हम लोग बहुत बड़ा उसका फायदा हमारा सेक्टर को होगा। और एक जो रिसेंटली जो न्यूज न्यूज में भी आ गया है कि इंडिया इज साइनिंग विथ ईयू। ईयू एक बहुत बड़ा मार्केट है। और वो मार्केट क्या है? हाई प्राइस मार्केट है। जैसे आप देखेंगे कि हमारा दो टाइप ऑफ ज्वेलरी होता है, एक ब्रेड एंड बटर डेली वेयर होता है, और एक है जो हाई प्राइस जो कुटूर ज्वेलरी बोलते हैं। तो यूरोप कुटूर ज्वेलरी के लिए बहुत अच्छा एक मार्केट है। आप देखेंगे कि हमारा सब डिजाइनर है पेरिस फैशन वीक, मिलान फैशन वीक पे जाके वो ड्रेसेस दिखा रहे हैं, ज्वेलरी दिखा रहे हैं। तो वो जो हाई प्राइस जो ब्रांडेड ज्वेलरी है, उसके लिए हमारे सामने नया दिशा, नया मार्केट खुल जाएंगे। और थर्ड थिंग जो ये आप भी कवर किए, हम भी रेगुलर बोलते हैं, ये जो हमारा रिटेलर जो है, आप देखिए आज हमारा रिटेलर लोग न्यूजीलैंड में कितना दुकान खोला है, ऑस्ट्रेलिया में कितना दुकान खोला है, अभी लंदन में हाल ही में कल्याण दुकान खुल लिया है। तो ये जो अभी यूरोप में, पूरा यूरोप हमारा रिटेलर्स के लिए अभी नया मार्केट खुल के आ जाएंगे। ये जो सामने जाके ये इसका जो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशनल एग्रीमेंट्स हो रहा है हमारे लिए, एटलीस्ट हमारा सेक्टर के लिए। और ये ट्रांसफॉर्मेशनल एग्रीमेंट का दिशा जो है नेक्स्ट 5 इयर्स में आप लोग देख सकते हैं कि किधर पर हम लोग जो हमारा
एक्सपोर्ट काउंसिल का भी जो टारगेट है कि बाय 2030 हम लोग $75 बिलियन में पहुंचेंगे, वो ये जगह पर फिनिश ज्वेलरी और रिटेल के माध्यम में हम लोग पहुंचेंगे। इतना दिन हम लोग रॉ मटेरियल जैसे डायमंड एक्सेट्रा एक्सपोर्ट करते थे। हमारा दिशा वही है कि अभी ज्वेलरी फिनिश करके और ब्रांडेड ज्वेलरी बेचो, और इसका जो एफटीए है उसका लाभ उठाओ, रिटेल में माल स्टॉक करो और उधर का कंज्यूमर को बेचो। ये दिशा में हम लोग जा रहे हैं, ये एफटीए के थ्रू। मिस्टर रे, बिकॉज आप हमारे साथ हैं तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर काउंसिल की तरफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री को जा चुका है बजट एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से, तो यहाँ पर टॉप 3 क्या हैं? देखिए, हमारा जो है, हम लोग जो टॉप 3 जो बोल रहे हैं, सबसे बड़ा जो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस चाहिए। क्योंकि आपको एक बोलते हैं ना, साथ-साथ चलना है। जैसे आप एफटीए खोल रहे हैं, एफटीए मतलब क्या है? आप लोग उधर पर ड्यूटी फ्री रेजिम कायम कर रहा है। तो ड्यूटी फ्री रेजिम मतलब हमारा ज्वेलरी में क्या सैंपल नहीं होता है, तो उधर पर दिखाने के लिए माल भेजना पड़ता है, और उसको हम लोग बोलता है कि वो जो हमारा जो जाते हैं उधर पर ज्वेलरी कंसाइनमेंट, दैट मीन्स हम लोग दिखाने के लिए माल भेजते हैं, देखने के बाद ऑर्डर आता है, बेस्ड ऑन दैट हम लोग फिर माल भेजते हैं। ये जो हमारा जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में जाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कस्टम्स लॉ को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दिशा में काम चालू भी हो गया है। प्रधानमंत्री के साथ हमारा चेयरमैन, कुछ सेक्टर के साथ प्रधानमंत्री जो मीटिंग किया था, उसमें ये एक बड़ा डिमांड था हमारा चेयरमैन का, और उसी दिशा में कस्टम्स का रिफॉर्म्स का काम हम लोग जितना जानते हैं कि उसके लिए चालू हो गया है। और वो नॉट ओनली आवर सेक्टर, सब सेक्टर के लिए रिफॉर्म हो रही है। तो उसमें ओके। हम लोग भी बोल रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे बड़ा एक डिमांड है। दूसरा डिमांड क्या है कि हमारा जो एसीजेड है, एसीजेड के अंदर ये भी सब सेक्टर का है, बट हमारा सेक्टर का भी बहुत, बिकॉज आप जानते हैं कि चिप्स का 80% एक्सपोर्ट जाते हैं यूएसए में। तो हम लोग बोला कि जो रिवर्स जो जॉब वर्क है, दैट मीन्स जी। जो कैपेसिटी मिस यूटिलाइज है, उसको डोमेस्टिक का काम करके उसको यूटिलाइज करे। और हम बोला कि डोमेस्टिक भी कुछ सेल करने को दो, बाहर का ज्वेलरी को आप लोग जब एफटीए में सेल करने को दे रहे हैं, तो राइट। हमारा एसीजेड से भी थोड़ा ज्वेलरी उनको सेल करने को दो विद द ड्यूटी फोरगॉन। जैसे गोल्ड इंपोर्ट होता है तो गोल्ड के ऊपर ड्यूटी जितना फोरगॉन हो गया, बाहर से बाकी जो एलॉयज जो होता है उसके ऊपर ड्यूटी जो फोरगॉन हो गया, वो ड्यूटी फोरगॉन को छोड़ के इधर पर एक्सपोर्ट करने को दो। ये दो बड़ी डिमांड है। और ओके। तीसरा डिमांड जो ऑलवेज जो रहते हैं कि हमारा जो ड्यूटी रैशनलाइजेशन जो बोलता है, जी। क्योंकि आप जानते हैं गोल्ड का जो ड्यूटी हमारा 15% से, ये हम लोग वी आर थैंकफुल गवर्नमेंट इतना कम कर दिया है 5%। तो उसमें और थोड़ा 1-2% का कम होने का चांसेस है। ओके। वो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा वो करने के लिए जो हमारा जो डिमांड है, वन ऑफ द डिमांड्स इज दैट। मिस्टर साबिसाची, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। ग्लोबल ट्रेड और ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट्स में बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, दोनों ही चीज़ें हमारे समक्ष रखने के लिए।